जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, वो लोग इस बात को कहते थे कि मोदी जी तो महान है, मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी तो अवतार हैं, तो फिर मोदी जी इतना बेवकूफी भरा कदम तो कदापि नहीं उठा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश गलत हो सकते हैं, सूरज चांद गलत दिशा से उग सकता है, देश के हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म सम्राट शंकराचार्य गलत हो सकते हैं, गाली सुन सकते हैं, लेकिन मोदी जी गलत नहीं कर सकते हैं। तो मोदी जी बताओ इस यूजीसी पर कैसे गलत हो गए? जब देश के किसानों के छातियों पर थार चलाई जा रही थी, कीले काटे रखे जा रहे थे, भरे ठंडी में किसानों को पानी वाटर कैनन से मारने की कोशिश की जा रही थी, तब तो शायद यही लोग थे जो देश के किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर विरोध करने वाले को पाकिस्तानी कहा था, देशद्रोही कहा था, देश का दुश्मन बताया था, राष्ट्रद्रोही कहा था, मुल्ला कहा था, खून पर गाली दिया, खून पर माँ का गाली दिया, माँ का, इन्हीं लोगों ने माँ का गाली दिया, ब्राह्मण को मुल्ला कह रहा था। जब 3 तलाक जारी किया जा रहा था, जब वक्फ बिल बोर्ड जारी किया जा रहा था, जब CA/NRC जारी किया जा रहा था, पूरा का पूरा देश उबल रहा था, सड़कों पर था, तब कौन वो लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी तुम हटना मत, हम तुम्हारे साथ हैं? मोदी जी तो राम को छोटा करके बड़ा पोस्टर मोदी जी का था, तब नहीं आंख खुला पत्रकार दूसरे को कह रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। आज तुम्हारे ऊपर पड़ा तो तुम्हारा कलेजा फट रहा है। तकलीफ है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है आज हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं और कल को तुम फिर भाजपा को वोट दोगे और फिर तुम हमको गद्दार कहो और मुल्ला। तो ये दोगला ब्राह्मण बनारस वाले मिश्रा जी तब बोलेगा जब योगी आदित्यनाथ खुल करके यूजीसी पर बोलेंगे। हमारे नेता ने जो बात बोला वो बात कोई देश का नेता नहीं बोल सकता। और फिर 27 आएगा और 29 आएगा, यही जो लोग कह रहे हैं सत्ता से बाहर लगाएंगे, ये बेहया की तरह लाइन लगा करके भाजपा को वोट देंगे, यही लोग भाजपा को वोट देंगे। मेरा दावा है, लिख लो। कुत्ते का पूंछ एक बार सीधा हो सकता है, लेकिन भाजपाइयों का नहीं। ये लात भी खाएंगे भाजपा के सरकार में, इनकी हिस्सेदारी भी मारी जाएगी भाजपा के सरकार में, लेकिन ये तलवा चाट के फिर देंगे 27 में भाजपा को वोट और फिर 29 में मोदी को वोट जाएगा और यही लोग देंगे। हम लोग तो सदैव से लकीर खींच करके खड़े थे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। यूजीसी की 2026 की नई नीति को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, समाज सड़कों पर है, मोदी सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं, भाजपा मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। आपने हमारी पिछली रिपोर्ट्स में देखा हुआ किस तरह से काशी में लगातार अनिश्चितकाल के लिए लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आज भी उनका धरना जारी है। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी कहे जाते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश भर में ये जो यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है उसका कारण क्या है, क्योंकि जो समाज विरोध कर रहा है, मिश्रा जी भी उसी समाज से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, कई दिन से लगातार खबरें आ रही है, आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कौन विरोध कर रहा है यूजीसी का? सवाल समाज के लोग कर रहे हैं उसका विरोध। नहीं, मैं दल वाइज आपसे पूछ रहा हूँ। भाजपा के कोर वोटर जो होते हैं और खुद कहते हैं कि भाजपा को सपा ने कहीं विरोध किया? अभी तक कांग्रेस ने कहीं विरोध करते हुए अपने आप को दिखाया? बसपा ने कहीं अपने आप को विरोध करते हुए दिखाया? तो विरोधी दल तो यही सब हैं जो सरकार से लड़ते रहे वाजिब मुद्दे पर, तो यही दल के लोग न लड़ रहे थे अभी तक। तो ये जब लड़ ही नहीं रहा है तो आखिर लड़ कौन रहा है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कौन लोग ये लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को गलत ठहरा रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं? ये कहाँ से आ गए? न सपाई हैं, न बसपाई हैं, न कांग्रेसी हैं, न आंदोलनजीवी हैं। ये हैं किस दल के लोग? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। भाजपा के ही लोग हैं, बताए जा रहे हैं कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो भाजपा के समर्थक हैं। तो भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, भाजपा के दृष्टिकोण, भाजपा के कार्यकर्ता के नजरिए से अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो मोदी जी कभी भी गलत काम नहीं कर सकते।
ना 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 ना, आप लोग तो उनके काम का विरोध करते रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे यही तो पूछा पहले। मैं सबसे पहले यही पूछा कि विरोध कौन कर रहा है। आपने कहा मोदी जी गलत नहीं कर सकते। तो मोदी जी विरोध गलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, वो लोग इस बात को कहते थे कि मोदी जी तो महान है, मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी तो अवतार हैं। तो फिर मोदी जी इतना बेवकूफी भरा कदम तो कदापि नहीं उठा सकते। क्योंकि जब देश में नोटबंदी हो रही थी, पत्रकार लोग लाइनों में मर रहे थे, अपने बचे कुचे पैसों के लिए तड़प रहे थे बैंकों के सामने, तब शायद यही लोग कह रहे थे कि मोदी जी का मास्टर प्लान है, मास्टर स्ट्रोक है। देश नोटबंदी के वजह से दरिद्रता के कगार पर जाके खड़ा हो गया। पत्रकार आज हमारी आर्थिक स्थिति और देश की वित्तीय स्थिति कर्जे पर टिक गई है। कर्जे पर, हम कर्ज के आधार पर जी रहे हैं, हम कर्जदार हैं, वर्ल्ड बैंक के सबसे ज्यादा कर्जदार हुए। मोदी जी तो बड़े महान थे नोटबंदी के समय, जब देश के किसानों के छातियों पर थार चलाई जा रही थी, कीले काटे रखे जा रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी, भरे ठंडी में किसानों को पानी वाटर कैनन से मारने की कोशिश की जा रही थी। तब तो शायद यही लोग थे जो देश के किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे। देश का अन्नदाता दुश्मन हो गया, मर रहा था किसान, हम लोग चिल्ला रहे थे पत्रकार, हम लोग। और जानते हो जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया था, उन लोगों ने क्या कहा अपने ही देश के नागरिक को? अरे ठीक है, सत्ता है, विपक्ष है, सत्ता अपना काम करता है, विपक्ष उससे लड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहली दफा जब से भाजपा आई, पहली दफा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर विरोध करने वाले को पाकिस्तानी कहा था, देशद्रोही कहा था, देश का दुश्मन बताया था, राष्ट्रद्रोही कहा था, मुल्ला कहा था, खून पर गाली दिया, खून पर मां का गाली दिया, मां का, इन्हीं लोगों ने मां का गाली दिया, ब्राह्मण को मुल्ला कह रहा था, खाली इसीलिए कह रहा था कि मोदी जी रंग और गलत कभी नहीं हो सकते। मोदी जी जो भी जन्म लिए हैं, मोदी जी इस देश के सुपरस्टार लीडर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गलत हो सकते हैं, सूरज चांद गलत दिशा से उग सकता है, देश के हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म सम्राट शंकराचार्य गलत हो सकते हैं, गाली सुन सकते हैं, लेकिन मोदी जी गलत नहीं कर सकते हैं। तो मोदी जी बताओ इस यूजीसी पर कैसे गलत हो गए? जब 3 तलाक जारी किया जा रहा था, जब वक्फ बिल बोर्ड जारी किया जा रहा था, जब CNRC जारी किया जा रहा था, पूरा का पूरा देश उगल रहा था, सड़कों पर था, तब कौन वो लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी तुम हटना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी तुम झुकना मत, हम तुम्हारे साथ हैं? कौन लोग कह रहे थे? जब महंगाई चरम पर चली गई, जब बेरोजगारी चरम पर चली गई, जब पेपर लीक हो रहा था, जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब बेवजह लोगों का घर तोड़ा जा रहा था, जब इनकाउंटर के नाम पर मासूम लोगों को मॉब लिंचिंग हो रहा था, तब कौन वो लोग थे जो लोग कह रहे थे कि मोदी और योगी धर्म सम्राट हो, पूरा देश तुम्हारे साथ है, मजबूती से आगे कदम बढ़ाना? तब ये मोदी और योगी कैसे इस यूजीसी जैसे कानून को इन्होंने काला कहा? कौन लोग हैं ये लोग? इनकी जांच होनी चाहिए। और बताए इंटेलिजेंट, बताए भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो लोग थे किस दल से आते हैं, सपा से आ रहे हैं, बसपा से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, किस दल के लोग हैं? मोदी जी तो राम को छोटा करके बड़ा पोस्टर मोदी जी का था, तब नहीं, आंख खुला पत्रकार, राम जी को छोटा किया, मोदी जी को बड़ा किया, याद करो वो पोस्टर। तब ये लोग कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं, जब कोरोना काल में हिंदू का लाश कुत्ता नोच रहा था, लोग बिलख रहे थे, अपने लोगों को लकड़ियां नहीं दे पाए, चिता नहीं दे पाए, कहां थे ये लोग? क्यों नहीं बोल रहे थे कि मोदी जी कम से कम हिंदुओं को तो मरने के बाद चिता दे दो? कुत्ता लाश नोचा। कहां थे ये लोग जब कुंभ में
भगदड़ हुई और हजारों लाखों हिंदू मार दिए गए और उनके लाशों को बुलडोजर से दफन कर दिया गया, मुसलमान बना दिया गया। कहाँ थे ये लोग? कहाँ से आ गए अचानक इतने लोग? हमको तो बड़ा अचंभित हो रहा है। सपा के लोग नहीं लड़ रहे, लेकिन अब देर से समझ में आ रहा है ना उनको। सपा के लोग नहीं लड़ रहे हैं। भाई मोदी ने जारी किया है, मोदी ने तो कई बिल जारी किया, CNRC किया, किसान कानून किया, नोटबंदी किया, SC ST लागू किया, UGC लागू किया। UGC पर इतना इनका आत्मा भड़क गया। AWS भी दिया था 10%। हाँ, EWS भी दिया। खुश थे लोग, खुश थे। EWS के समय कौन सा देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस तरीके से रोडों पर आया था? कोई याद है आपको? कोई विरोध नहीं था। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो अपना हिस्सा में से दे दिया आपको हिस्सा। और फिर ये बात हम नहीं उस बात पे नहीं जाना चाहते। जब मोदी जी महान थे तो मोदी जी इतना बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। मोदी ने जो निर्णय लिया होगा वो बहुत सोच समझ के लिया होगा, वो राष्ट्र हित में लिया नए होगा। लोग कह रहे हैं कि अब सत्ता से बाहर कर देंगे, अब बहुत हो गया। कौन सत्ता से बाहर करते हैं? मोदी जी को, उनका समर्थक जो है। उनके समर्थक कहाँ उनको सत्ता से बाहर कर देंगे? मोदी जी अगर ये भ्रम पाल रहे हैं कि सत्ता से हम बाहर कर देंगे, तो हम ये दावा करते हैं कि नहीं होगा UGC। भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं सुन लो, कि कह रहे हैं कि UGC भाजपा की सरकार वापस नहीं लेगी और फिर 27 आएगा और 29 आएगा। यही जो लोग कह रहे हैं सत्ता से बाहर लगाएंगे, ये बेहया की तरह लाइन लगा करके भाजपा को वोट देंगे। यही लोग भाजपा को वोट देंगे, मेरा दावा है। लिख लो, लिख लो, ये भविष्यवाणी समझ लो चाहे दावा समझ लो, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो लोग आज धरने पर बैठे हैं, 27 का चुनाव आएगा ना, लाइन लगा के वोट देंगे, जय भाजपा तय भाजपा कहेंगे। ये किसी के नहीं है, असल में ये किसी के नहीं है। अगर ये होते किसी के तो रोते उस वक्त जिस वक्त लोगों का घर तोड़ा जा रहा था, लोग बिखर रहे थे। अरे सब तो छोड़ो, कहाँ थे ये लोग जब पंडित हरिशंकर तिवारी जी का अपमान किया गया? कहाँ थे ये लोग जब खुशी दुबे को घसीट करके जेलों में बंद किया गया? कहाँ थे ये लोग जब मुझे बेवजह हमारे ऊपर हमला कराया गया? और यही लोग लिख रहे थे, पाप करो तुम, गद्दारों का साथ दो तुम। जब मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा था कि नहीं नहीं इसके ऊपर विश्वास मत करना, ये किसी का सगा नहीं है, तब जानते हो ब्राह्मण होकर के दूसरे ब्राह्मण को यानी हमको मुल्ला की औलाद कहा, हमारे माँ को गाली दिया, हमको पाकिस्तानी कहा, हमको पागल कहा, खाली इसलिए क्योंकि मैं पत्रकार महंगाई के खिलाफ लड़ रहा था, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा था, महंगी दवाई के खिलाफ लड़ रहा था, महंगी पढ़ाई के खिलाफ लड़ रहा था, महंगी कमाई के खिलाफ लड़ रहा था। अरे क्या अपराध था हमारा? क्यों गाली दिया? किसके लिए लड़ रहे थे? क्या गैस सिलेंडर खाली हमारे क्या 1100 का आ रहा था? क्या सिर्फ हम 100 रुपया का पेट्रोल खरीद रहे थे? क्या हमारे घरों के लोग ही खाली खेती किसानी में जो है वहाँ लाइन लगा करके DAP के खाद में मर रहे थे? क्या हमारे लोग ही खाली अस्पताल में जो है तड़प के मर रहे थे और लाश का अवैध पैसा वसूला जाता है? अरे हमने सबके लिए बोला, एक समानांतर सबके लिए मैं बोल रहा था, लेकिन इनके आंख का पानी मर गया था। ये हर बार यही बात कहते थे कि मोदी जो करेगा वो देश हित में होगा, अटल होगा, सत्य होगा। और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो मुल्ले की औलाद हैं, वो खालिस्तानी है, वो अफगानिस्तानी है, वो गद्दार है, वो दुश्मन है देश का। इस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि अगर हमारे पूर्वजों ने गलतियां की तो उसकी सजा हमें क्यों मिले? तो मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर यही तर्क मान लिया जाए कि ठीक है हमारे पूर्वजों ने किया था, तो आपको क्यों दिया जाएगा? ये बात एकदम सत्य है, इस बात से मैं सहमत हूं। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाहर विदेशों से आए हुए मुगलों का सजा इस देश के मुसलमानों को क्यों देते रहे? क्यों ताली पीटते रहे? क्यों मजा लेते रहे? क्यों कागज देखने की धमकी देते रहे? किसको नारा दिया तुमने कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? किसको कह रहे थे तुम? किसको कह रहे थे?
कि देश में पाकिस्तानी राज चलाना चाहते हैं, दूसरे को कह रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। आज तुम्हारे ऊपर पड़ा तो तुम्हारा कलेजा फट रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाप किए थे, पाप शुक्र मनाओ। जब मैं चिल्ला रहा था कि मत करो पाप, तब तुम हमको गालियां दे रहे थे, मारने के लिए दौड़ रहे थे। और आज भी बेवजह नफरत करता है। जानता है वो कि बनारस वाले मिश्रा जी कभी भी गलत नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं जनता के पक्ष में बोलते हैं, समझ रहा है वो। लेकिन खाली ये कि ये गरीब ब्राह्मण शासन और सत्ता से टकरा करके बागी और बगावत का इतिहास कैसे लिख लिया, और मैं गुलाम बन करके भी कैसे नहीं आगे बढ़ पाए। बस इतना नफरत है पत्रकार हमारे और उनके में, खाली यही है। हर हर महादेव का नारा लगाया, हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा किसने लगाया था? किसने लगाया था, मैं पूछना चाहता हूं। और उस पाप का भागीदार कौन बनेगा? कौन बनेगा उस पाप का भागीदार? पाप करो तुम और सहारा दें हम। गद्दारों का तलवा चाटे। जब मैं चिल्ला रहा था ये देश का गद्दार है, ये किसी का सगा नहीं है मोदी, जब अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने राज्य का नहीं हुआ, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तब तुम हमारे मुंह पे थूक रहे थे और हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगा रहे थे। अरे कितना पाप किए हो, कितना पाप किए हो, उसका अंजाम क्या होगा? और आज सड़कों पर बैठ के कह रहे हो कि हम सरकार गिरा दे देंगे। कोई सरकार नहीं गिरना है, क्योंकि गणित यहाँ पर भाजपा वही लगाई है। 4.5 करोड़ वोट कटा है, बता देना। 4.5 करोड़ वोट कटा है। यूजीसी लागू करके भाजपा कह रही है कि हम वोट चोरी करेंगे, डंके के चोट पर वोट चोरी करके। अब बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कहेंगे कि देश का पिछड़ा और दलित यूजीसी कानून पर हमको वोट दिया है। तब इनका औकात। इनके एक बात और बता दें, मुझे इनके बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है पत्रकार। इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि एक बात बोलना चाहता हूं कि लड़ाई जिंदा लोगों की लड़ी जाती है, मुर्दे लोगों की नहीं। लड़ाई स्वाभिमानों का लड़ा जाता है, गुलामों का नहीं। कुत्ते का पूंछ एक बार सीधा हो सकता है, लेकिन भाजपाइयों का नहीं। ये 27 में फिर यूजीसी कानून लागू हो या ना हो, यूजीसी कानून पीछे नहीं होगा। भाजपा कह रही है हम नहीं लेंगे पीछे, लेकिन इंटरेस्टेड ये है कि जब 27 का चुनाव आएगा तो आज जो धरने पर मोदी के मुंह पे थूक रहे हैं, मोदी को लाते लात लतिया रहे हैं और उनका पुतला जला रहे हैं, तुम वो चेहरा याद कर लेना, मैं तुमको दिखाऊंगा। ये वही बेहया लोग हैं, वो यही निर्मम लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण को गाली देते हैं, जो हिंदू होकर के हिंदू को गाली दे रहे थे। ये लात भी खाएंगे भाजपा के सरकार में, इनकी हिस्सेदारी भी मारी जाएगी भाजपा के सरकार में, लेकिन ये तलवा चाट के फिर देंगे 27 में भाजपा को वोट और फिर 29 में मोदी को वोट जाएगा और यही लोग देंगे। हम लोग तो सदैव से लकीर खींच करके खड़े थे। हमारा सौभाग्य है और हमने मर्दांगनी दिखाई कि मैं जिसको शुरू से गलत कह रहा था, आज तक मैं गलत कर रहा हूं और आज मैं साबित हो गया कि मैं सही हूं। और एक बात पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि जब तुम वोट दे रहे थे तो क्या सोच के दे रहे थे? जब तुम हमको गाली दे रहे थे, विपक्षियों को, नेताओं को गाली दे रहे थे, तो क्या सोच के दे रहे थे? तुम तो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं हम भाजपा का कोर वोटर हैं, बाप दादा के वोटर हो गए थे आप लोग, राष्ट्रवादी और धर्मवादी हो गए थे, धर्म बचाना था। तो जब धर्म बचाने में थोड़ी मोड़ी संकट तो आती रहती है। गद्दारों का तलवा चाट रहे थे और जब उसी गद्दार ने बीच में खंजर बेरहमी से घोंप दिया तो आज समाजवादी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी बोलें, आज वही लोग कह रहे हैं कि मायावती जी बोलें, आज वही लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलें। अरे तुमने वोट हमको नहीं दिया, तुमने लाइन लगा करके वोट भाजपा को दिया। हम कह रहे थे कि तुम पाप कर रहे हो, इस पाप का क्षमादान नहीं होगा, तब तुम मेरे मुंह पे थूक रहे थे। और आज जब वही पाप, वही खंजर तुम्हारे सीने में घोपी जा रही है, तकलीफ है,
तकलीफ है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। आज हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं और कल को तुम फिर भाजपा को वोट दोगे और फिर तुम हमको गद्दार कहो और मुल्ला कहो तो कोई। देखो, एक कहानी है, एक कहावत बुजुर्गों ने कहा है कि सोना परखे बार बार और आदमी परखे एक बार। तो आदमी अगर परखा गए हो, तुम लोग परख लिए गए हो, तुम लोग नहीं सुधर सकते। तुम्हारे मुंह पर भाजपा 20-20 जूते भी मारेगी, तुम्हारा झोटा उतारेगी, तुम्हारे घरों में घुस करके तुम्हारा सारा संपत्ति लूट लेगी, लेकिन तुम नहीं सुधर सकते, क्योंकि गुलाम बागियों की तरह सर उठा करके कभी क्रांति नहीं ला सकता। और वही गुलाम कार्यकर्ता होते हैं भाजपा में, और गुलाम भाजपा का ही था, भाजपा का ही है और भाजपा का ही रहेगा। यही जो धरना दे रहे हैं, यही भाजपाई लोग भाजपा को वोट देंगे। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा कि आप इसका विरोध कब करेंगे, अगर करेंगे विरोध? हाँ, योगी आदित्यनाथ जिस दिन खोल करके विरोध कर देंगे यूजीसी का, जिस दिन AK शर्मा कर देंगे, जिस दिन ब्रजेश पाठक कर देंगे खोल करके विरोध, क्योंकि वोट तो उन्हीं को देते थे ना ये लोग। इसी पाप को भोगने के लिए नहीं लोगों ने वोट दिया था, तो आज क्यों बिल बिला रहे हो? हमसे पूछ रहे हो, हमको फोन कर रहे हो, हमको गाली लिख करके बोल रहे हो तुम कब बोलोगे दोगले ब्राह्मण। तो ये दोगला ब्राह्मण बनारस वाले मिश्रा जी तब बोलेगा जब योगी आदित्यनाथ खुल करके यूजीसी पर बोलेंगे, जब ब्रजेश पाठक बोलेंगे, जब दिनेश शर्मा बोलेंगे। बोले तो बोल दिया ना अखिलेश यादव ने। हमारे नेता ने जो बात बोला वो बात कोई देश का नेता नहीं बोल सकता, कोई देश का नेता नहीं बोल सकता। बताओ क्या बोलना चाहिए था? दोषियों को सजा मिले और निर्दोष को बचाया न फंसाया जाए। क्या गलत बोला है? और योगी आदित्यनाथ क्यों चुप हैं यूजीसी पर? ब्रजेश पाठक क्यों चुप होकर के बैठे हैं? कहाँ हैं वो भाजपा के सवर्ण विधायक और MP? वहां तो चुप्पे चुप्पे अपने मलाई खाने के लिए खचाखच सिग्नेचर किए बिल पर, यूजीसी ने पास किया। तो क्यों नहीं कहा ये लाइन लगा के ये लोग वोट दें योगी को और मोदी को? और बोले बनारस वाले मिश्रा जी, हमको पिछड़ों ने और दलितों ने बचाया है, मुझे अखिलेश यादव जी ने बचाया जब सामंतवादियों का हमला हो रहा था। और यही लोग मुस्कुरा रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे, हमको गाली दे रहे थे। अरे मेरा अपराध क्या था? बहन बेटियों का इज्जत और आबरू बचाने के लिए मैं चिल्ला रहा था, मैं महंगाई से लड़ने के लिए चिल्ला रहा था, इसलिए गाली दिए थे। आप तो अपना बड़प्पन दिखा सकते हैं ना, सब कुछ माफ करके। अरे भाई, तो जब योगी आदित्यनाथ बोले ना, नहीं तो इस्तीफा लो उनसे, ब्रजेश पाठक के मुंह पे तुको। हम बोलेंगे चलेंगे, लेकिन तब तक हम नहीं बोलेंगे जब तक योगी आदित्यनाथ और मोदी और सेंट्रल से लेकर के और यहाँ तक भाजपा के सवर्ण MP MLA जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम भी नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी को सुना और उनके तेवर को आपने देखा, जिस तरह से यूजीसी को लेकर लगातार सवाल किया जा रहा था कि बनारस वाले मिश्रा जी इस मामले पर कब बोलेंगे। उन्होंने बोला, आपने सुना, उनके तेवर से आपको क्या लगा, उनकी बातों से आप कितना सहमत है, जो उनकी बातों में दर्द था, जो लगातार जब मोदी का इन्होंने विरोध किया, उनके बिलों को लेकर, भाजपा के बिल को लेकर, उनके कानून को लेकर जितने भी आए, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे CA NRC हो, चाहे नोटबंदी हो, तमाम चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। तब उनको इन्होंने बताया कि इनको पाकिस्तानी देशद्रोही ना जाने क्या क्या एंटी नेशनल कहा गया। अब इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।